प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। जितने भी विद्यार्थी 8 मार्च को गृह विज्ञान का पेपर देने वाले हैं, उनके लिए 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए गृह विज्ञान का एक वायरल मॉडल पेपर लेकर के आ चुके हैं। और बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को इस पूरे वायरल मॉडल पेपर का A to Z फुल सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूं। और बच्चों, अब की बार 8 मार्च को गृह विज्ञान की कॉपी कैसे सॉल्व करनी है, क्या तरीका अपनाना है और बोर्ड एग्जाम में टॉपर कॉपी कैसे लिखते हैं, इसका भी तरीका आज के इस वीडियो के माध्यम से बोर्ड एग्जाम की कॉपी में सॉल्व करके दिखाने वाला हूं। तो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देख लेना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना। आइए बच्चों, बिना टाइम को वेस्ट किए सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। और बिल्कुल 8 मार्च को गृह विज्ञान का बिल्कुल ऐसा ही पेपर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले पेपर में क्या करना है, अपना यहाँ पे अनुक्रमांक और अपना यहाँ पे नाम भर लेना है। ये जो पेपर बनेगा बाबू, आप सभी का 70 नंबर का बनेगा। कितने नंबर का? 70 नंबर का। तो आज के ये वीडियो देखने के बाद आप सभी का गृह विज्ञान के पेपर में 70 में 70 नंबर पक्का हो जाएगा, इस बात की पूरी गारंटी है। और इस पूरे पेपर को सॉल्व करने के लिए आपके पास टोटल टाइमिंग होता है 3 घंटा 15 मिनट। तो ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे नोट दिया गया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। सभी क्वेश्चन हल करना अनिवार्य है, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है और सारे क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करना है। ये जो पेपर होगा ना, 2 खंड में डिवाइड होगा, खंड क और खंड ख में। तो खंड क में 20 MCQ यानी कि 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन 20 नंबर के पूछे जाएंगे, जिनको OMR आंसर शीट पे सॉल्व करना होगा। हर एक क्वेश्चन को बारीकी से समझने का पूरा प्रयास करते हैं, ठीक है। उसके बाद से बोर्ड कॉपी में गृह विज्ञान की कॉपी कैसे लिखना है, उसका भी तरीका इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। परेशान मत होना। इसका PDF कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो मैं वीडियो के एंड में बता दूंगा, उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। आइए, हमारा पहला क्वेश्चन है कि लोकप्रिय पारिवारिक बजट का सिद्धांत प्रस्तुत किया किसके द्वारा किया गया था, आपको बताना है। मार्क्स ने, एंजिल ने, टॉलस्टॉय ने या माइकल एंजिल ने। तो बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि एंजिल के द्वारा। एंजिल ने लोकप्रिय पारिवारिक बजट का सिद्धांत एंजिल के द्वारा दिया गया था। सेकेंड ऑप्शन यहां पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, जरा ध्यान से समझो और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन को तैयार करके जाना है और अब की बार अपने माँ बाप के सपनों को साकार करना है, ठीक है। हर बच्चा, साइंस का पेपर हो, चाहे गणित का पेपर हो, चाहे होम साइंस का पेपर हो, चाहे हिंदी का पेपर हो, 70 में 70 का फोड़ना है इस बार, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन क्या है कि बचत सुरक्षित रखने का प्रमुख साधन क्या है। बॉक्स में रखना, बैंक में जमा करना, पड़ोसियों के घर रखना या इनमें से कोई नहीं। तो हम बचत कहाँ पे रख सकते हैं सुरक्षित तौर पे, तो बैंक में जमा करके, बैंक में जमा करेंगे और नहीं तो डाक खाने के माध्यम से भी हम जमा कर सकते हैं, डाक खाने से, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से समझो कि राष्ट्रीय बचत पत्र किसकी योजना है। बैंक की, जीवन बीमा निगम की, डाक खाने की या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह है भैया डाक खाने की, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, न्यूमेरिकल है कि 2 किलोग्राम चीनी का दाम 90 रुपया है, तो 5 किलोग्राम चीनी का मूल्य क्या होगा। तो मेरे प्यारे साथी, आपको 1 किलोग्राम चीनी का दाम पता हो जाना चाहिए कि 90/2 कर दोगे तो 45 रुपये निकल करके आ जाएगा 1 किलोग्राम का। और यहाँ पे 5 kg का निकालना है तो क्या हो जाएगा, 200 कितना हो जाएगा, 200 कितना हो जाएगा, 225 रुपये यहाँ पे निकल करके आ जाएगा। पहला ही ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन पूछा गया है, यदि 1 लीटर पेट्रोल का दाम 70 रुपया 75 पैसा है तो 15 लीटर पेट्रोल का दाम कितना होगा। तो क्या करना है, 70.75 गुणे 15 कर देना है, 1061 कितना आ जाएगा, 1061.25 यहाँ पे इसका राइट आंसर निकल करके आ जाएगा। आसानी से कर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सटीक भाषा में यहाँ पे कर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा रोग जल के द्वारा फैलता है, खसरा, हैजा, टिटनेस या प्लेग। तो भैया हैजा जो नामक रोग होता है ना, ये जल के माध्यम से फैलता है। अगला क्वेश्चन कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो भैया ये मनाया जाता है
5 जून को। कब? 5 जून को। ये तिथि हमेशा याद रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपल स्टार लगा लो, अब की बार पेपर में पक्का पूछा जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन कि वस्तुओं के जलने से कौन सी गैस बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ओजोन या ऑक्सीजन? तो वस्तुओं के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। और वस्तु को जलने के लिए सहायक गैस कौन सी होती है? वो होती है ऑक्सीजन गैस। क्या है? जो कि जलने में सहायता प्रदान करती है, खुद जलती तो नहीं है परंतु ये जलने में हेल्प करती है। और यहाँ पे वस्तुओं के जलने से कौन सी गैस मिलेगी? तो कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कि CO2 मिलेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन कि कूड़ा करकट को किन माध्यमों से निस्तारित किया जा सकता है? गाड़ करके, जला करके, खाद बना करके या ये सभी? तो ये सभी इस क्वेश्चन का बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सभी यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहे हैं ना, गाड़ करके, जला करके या खाद बना करके कूड़ा करकट को हम निस्तारित कर सकते हैं, खाद बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन, संक्रामण रोग कैसे फैलता है? संक्रामण रोग मतलब महामारी वाला रोग, जो कि कोरोना वाला आया था ना, उसी को संक्रामण रोग बोलते हैं। वायु से, हवा से, जल से, संपर्क से या ये सभी से? तो ये सभी हो जाएगा, क्योंकि जो संक्रामण रोग होता है ये हवा के माध्यम से फैल सकता है, जल के माध्यम से फैल सकता है और संपर्क की वजह से भी फैल सकता है। अभी जो कोरोना आया था 2019 में, इसमें सरकार ने सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो इसलिए करवाया था ताकि लोग दूर दूर रहें, 2 कदम दूरी रहे, ठीक है, 2 गज की दूरी बना करके रहें, इसलिए ताकि लोग आस पास ना आए और जो रोग दूसरे का हुआ है वो किसी और का न हो जाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि घर में सिलाई करने से बचत होती है। घर में सिलाई करने से किस चीज़ की बचत होती है? समय की, धन की, कपड़े की या समय, धन एवं कपड़े तीनों की? तो बिल्कुल यहाँ पे समय, धन एवं कपड़े तीनों की बचत हो जाएगी अगर हम घर में सिलाई करेंगे तो। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? विटामिन ABC, विटामिन BC, विटामिन AD या विटामिन EK? तो यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन कि जल में घुलनशील विटामिन, तो विटामिन B और विटामिन यहाँ पे C होगा। ठीक है, विटामिन B और विटामिन यहाँ पे C हो जाएगा। और यही बात पूछता विटामिन जो होगा कि वसा में घुलनशील, तो क्या हो जाएगा? A और D हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि किसके प्रयोग से तुरंत ऊर्जा मिलती है? विटामिन, प्रोटीन, ग्लूकोज या खनिज लवण? तो भैया ग्लूकोज के वजह से, ग्लूकोज के मिलने की वजह से हमें तुरंत एनर्जी मिल जाती है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है कि लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया, रतौंधी, टाइफाइड या मेरेस्मस? तो लोहे की कमी से हमारे बॉडी में एनीमिया नामक रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? एनीमिया नामक रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ चुका है कि मानव शरीर में फेफड़ों की संख्या होती है, कितनी होती है? 1, 2, 4 या 5? तो मानव शरीर में जो हमारा फेफड़ा होता है ना, ये 2 होता है। कितना? 2 होता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से समझो, कई बार आ चुका है पेपर में कि कौन सी वस्तु का प्रयोग अस्थिभंग में अधिक रक्तस्राव को रोकने के लिए किया जाता है? बर्फ का प्रयोग, टूर्निकेट का प्रयोग, रुई से दबाना या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कौन सी वस्तु का प्रयोग अस्थिभंजन में अधिक रक्तस्राव को, मतलब कि जो हमारा खून बह रहा है उसको रोकने के लिए हम टूर्निकेट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है कि कृत्रिम विधि से सांस कब दिलाई जाती है? जल में डूबने पर, फांसी लगाने पर, ठीक है, या दम घुटने पर या तीनों अवस्थाओं में? तो बिल्कुल यहाँ पे तीनों अवस्थाओं में लगाई जाती है कृत्रिम श्वसन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है कि बर्फ की टोपी का प्रयोग कब किया जाता है? बताओ, बर्फ की टोपी का इस्तेमाल हम कब करते हैं? तीव्र ज्वर में, मतलब कि या तीव्र वेदना में, हड्डी टूटने पर या मोच आने पर। तो बर्फ की टोपी का इस्तेमाल करते हैं तीव्र ज्वर में, जब किसी भी इंसान को ज़्यादा तेज बुखार हो जाता है, टेम्परेचर हाई हो जाता है, टेम्परेचर को कम करने के लिए हम बर्फ का टोपी का इस्तेमाल करते हैं या इसका स्पंजन करते हैं। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से समझो कि गर्म सेक किन अवस्थाओं में दी जाती है? मतलब कब कब दिया जाता है गर्म सेक? तीव्र दर्द में, तीव्र ज्वर में, स्पंज करते समय या इनमें से कोई नहीं? तो गर्म सेक कब देते हैं बताओ? ये देते हैं हम तीव्र दर्द में या तीव्र ज्वर में या स्पंज करते समय या इनमें से कोई नहीं? तो गर्म सेक देते हैं हम स्पंज करते समय। क्या करते हैं भैया? स्पंज करेंगे तो हम गर्म सेक देंगे। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि एक सामान्य व्यक्ति का तापमान होता है, तो भैया फ़ारेनहाइट में दिया है,
तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 4 लिखा है ना, तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इस क्वेश्चन को याद रख लो। अगर यही बात सेल्सियस में पूछा जाता है तो कितना हो जाता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। ठीक है, इस दोनों क्वेश्चन को याद रखना है। और अब की बार धुआं करना चाहते हो तो दोनों सेक्शन देखना पड़ेगा। ठीक है, अभी तो हमने पूरा खंड क बता दिया, अब आपको खंड ख भी देखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो सेक्शन आता है ना खंड ख, ये 50 नंबर का पूछा जाता है। कितने नंबर का, 50 नंबर का। तो बहुत सारे साथी इसी सेक्शन के लिए परेशान होते हैं कि सर आप मेरे को ये बता दो कि कॉपी कैसे लिखेंगे, क्या तरीका होता है। ठीक है, पूरा बताऊंगा। ठीक है, परेशान मत होना। देखो 21 से लेकर के 26 तक जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, वो 2 नंबर के रहेंगे और जिनको 25 शब्द के अंदर सॉल्व करना होगा। हमारा 21वां नंबर क्वेश्चन क्या है, एक अच्छे बजट की 2 विशेषताएं लिखिए। अब इसको बोर्ड एग्जाम के कॉपी में कैसे लिखेंगे जरा ध्यान से समझो। यहाँ पे देखो पूरा मैं लिख करके आया हूँ, देख सकते हो ना कितना बढ़िया से। आपको इसी आइडिया के साथ लिखना होगा। ठीक है, वर्णनात्मक प्रश्न खंड ब और प्रश्नोत्तर संख्या 21 इस प्रकार से लिखेंगे, पूरे नंबर मिलेंगे। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, एक अच्छे बजट की 2 विशेषता लिखना था। तो अच्छे बजट की 2 विशेषताएं लिख देंगे इस प्रकार से। हेडिंग इसमें पहला लिखेंगे कि यह अनावश्यक व्यय को नियंत्रित करता है, और दूसरा लिख देंगे कि प्राथमिकता के आधार पर अधिक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। भैया 2 में 2 नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा अगर आप इस आइडिया के साथ कॉपी लिखोगे तो। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन हमारा ये पूछा गया है कि बचत क्या है। अच्छा, बचत क्या है, तो भैया आय में से अगर आप व्यय को कम कर दोगे, व्यय को घटा दोगे, तो हमारा ये जो राशि बचा उसी को क्या बोलेंगे, बचत बोलेंगे सिंपल भाषा में। लेकिन इसको कैसे लिखेंगे, तो भाई लिखने का तरीका क्या है समझो। लिखने का तरीका क्या है, इसको कॉपी में कैसे लिखेंगे तो समझो। इसको कॉपी में लिखने का तरीका ये है कि प्रश्नोत्तर संख्या 22 और यहाँ पे बचत हेडिंग लगा देंगे। ठीक है, और इसमें लिखेंगे कि पारिवारिक आय में से परिवार की वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यय करने के उपरांत जो धनराशि शेष रह जाती है हमारी बचत कहलाती है। बिल्कुल इसी भाषा में लिखेंगे, पूरे यहाँ से 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अब हमारा 23 नंबर क्वेश्चन ये पूछा गया था कि खून कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, खून कितने प्रकार के होते हैं, तो भैया इस प्रकार से लिखेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या एकदम हेडिंग डाल के लिखेंगे बढ़िया से सुंदर अक्षरों में, तभी जाकर के पूरे नंबर मिलेंगे। तो खून लिखेंगे, खून के प्रकार इसमें लिखेंगे कि आमतौर पर खून 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 8 प्रकार के। कौन कौन से, A प्लस A माइनस, B प्लस B माइनस, O प्लस O माइनस, AB प्लस AB माइनस। इस प्रकार से लिखोगे ना तो पूरे बढ़िया नंबर मिलेंगे भैया एकदम। 70 में 70 जो बच्चा लाता है ना, बिल्कुल यही तरीका अपनाता है। ठीक है, अब देखो अगला हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। देखो मैं क्वेश्चन ये मैं बता दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार दिखा भी दूंगा। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया कि ध्वनि की तीव्रता का मापन या ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। तो भैया ध्वनि की तीव्रता का जो मापन करते हैं ना, वो डेसिबल में करते हैं। किसमें, डेसिबल में करते हैं। प्रश्नोत्तर संख्या डाल के इस प्रकार से लिखोगे, 2 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, आराम से लिखोगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कचरा प्रबंधन के लिए क्या व्यवस्था करनी चाहिए या क्या व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, देखो 25वां नंबर में आपको क्वेश्चन दिखा भी दे रहा हूँ। देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि कचरा प्रबंधन करने के लिए सर्वप्रथम क्या उपाय करना चाहिए। ठीक है, या किया जाना चाहिए, देख लो ना। और चिकनगुनिया के मुख्य लक्षण क्या होते हैं, दोनों क्वेश्चन को देख लो। दोनों क्वेश्चन एक ही बार में यहाँ पे बता दे रहा हूँ, 25 नंबर और 26 नंबर। तो देखो कचरा प्रबंधन वाला लिखेंगे कि कचरा प्रबंधन के लिए सर्वप्रथम कूड़े करकट को घर से बाहर निकालने की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, बस खाली 2 लाइन लिख दोगे, 2 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। अब चिकनगुनिया से क्या क्या लक्षण होता है, इसको कैसे लिखेंगे, तो भाई ज़रा ध्यान से समझो। एकदम हेडिंग लगाना ऐसे ही। ठीक है, बिल्कुल इसी भाषा में। ठीक है, एकदम आराम से, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। ठीक है, चलो इसमें क्या लिखेंगे कि इस रोग में जोड़ों में दर्द रहता है, साथ ही ज्वर होता है, त्वचा शुष्क हो जाती है, प्रायः त्वचा पर लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, और बच्चों में रोग के संक्रमण से उल्टियाँ भी होने लगती है। ये प्रकार पूरा बढ़िया से लक्षण लिख दोगे, 2 नंबर यहाँ से भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, पूरा बढ़िया से मेरे ही
पिछले साल के स्टूडेंट जो रहे हैं वो एकदम गृह विज्ञान वाले पेपर में 70 में 70 लाए हैं, एक भी नंबर नहीं कम नहीं, एकदम 70 में 70। अब प्रैक्टिकल भी 30 में 30 मिल गया, तो कहीं ना कहीं 100 में 100 नंबर लाते हैं। ठीक है, 100 में 100 नंबर। ठीक है, इस प्रकार से आप भी कॉपी लिखोगे पूरे नंबर पाओगे। ठीक है, गलती नहीं करोगे तो भाई पूरे नंबर मिलेंगे। अब देखो अगला जो हमारा क्वेश्चन है ना, अब आगे हमारा लघु उत्तरी क्वेश्चन, ये 27 से लेकर के 31 तक रहेंगे और 50 शब्द में लिखना होगा। और ये जो क्वेश्चन होगा ना, ये 4 नंबर के पूछे जाएंगे। कितने नंबर के? 4 नंबर के। क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान समझो कि डाक खाने में बचत खाता खोलने से क्या लाभ होता है, समझाना है। एक तो ये क्वेश्चन हो गया, और मानव जीवन के लिए जल के कार्यों और उपयोगिता के बारे में वर्णन करना है। पूरा बढ़िया से दोनों क्वेश्चन को समझते हैं, आराम से समझो, 4 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, तो भाई डाक खाने में बचत खाता खोलने से क्या क्या लाभ होता है इसको समझते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो कॉपी में कैसे लिखा गया है, तो इसी प्रकार से लिखेंगे। प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पे 27। ठीक है, 27 नंबर। इसमें लिखेंगे कि डाक खाने में बचत खाता खोलने के लाभ, हेडिंग लगा देंगे। इसमें क्या लिखेंगे कि डाक खाने में कम से कम 5 रुपये से कोई भी बालिग व्यक्ति एकल अथवा संयुक्त रूप से, मतलब ज्वाइंट खाता अथवा नाबालिग रूप से नाम से डाक कर बचत खाता खोल सकता है। इसमें जमा धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज मिलता है। खाता खोलने पर ब्याज प्रति वर्ष 10,000 रुपया तक मुफ्त है। ठीक है, और आयकर अधिनियम की धारा, ठीक है, 801 के प्रावधान के तहत ब्याज की राशि पर राहत उपलब्ध होती है। तो इस प्रकार से पूरे लिख दोगे, नंबर यहाँ से मिल जाएगा। 4 नंबर का ये क्वेश्चन है। कितने नंबर का? 4 नंबर का। अब अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया था कि जल की क्या क्या आवश्यकता है। ठीक है, तो भाई जल का कौन सा काम होता है बताओ। प्रश्नोत्तर संख्या 28, इसमें लिखेंगे जल की आवश्यकता, एकदम हेडिंग लगा करके इसी प्रकार से लिखोगे पूरे नंबर पा जाओगे। इसमें लिखेंगे कि जल शरीर की जल संबंधी आवश्यकता को पूर्ति करता है। अच्छा, हमारे बॉडी में जल का काम क्या है? भोजन को पकाना, लार बनाना, ठीक है, नहाना, धोना, कपड़ा, तमाम प्रकार की जल का काम है भाई। ठीक है, यह प्यास को शांत करता है, रक्त को तरलता प्रदान करता है, पाचन क्रिया तथा उत्सर्जन क्रियाओं को संभव बनाता है तथा शारीरिक स्वच्छता का मुख्यतः साधन होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से लिखोगे ना, 4 नंबर यहाँ से पा जाओगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, पूरा बढ़िया से देख लो, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो दुर्लभ होती है पूरे यूट्यूब पे। अब अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया है कि मक्खियों के माध्यम से कौन कौन से रोग फैल सकते हैं, किस वजह से फैल सकते हैं और कौन कौन से रोग होते हैं। ठीक है, चलो मैं क्वेश्चन ही दिखा दे रहा हूँ, कोई डाउट ना हो। ठीक है, क्वेश्चन देखो, यहाँ पे ये पूछा गया है कि मक्खियाँ किस प्रकार रोगों के वाहक का काम करती है और मक्खियों के द्वारा कौन कौन से रोग फैल सकते हैं, या तो पर्यावरण संरक्षण के लिए जनता को कैसे जागरूक किया जा सकता है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। तो दोनों क्वेश्चन में से किसी एक क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो हम करेंगे मक्खिया वाला। ठीक है, कि मक्खिया किस प्रकार से रोगों का काम करती है और कौन कौन से रोग होते हैं जो कि मक्खी के माध्यम से फैलते हैं। ठीक है, चलो भाई 29 नंबर हमारा क्वेश्चन है, इसको समझने का पूरा प्रयास करेंगे। ये वाला क्वेश्चन एकदम इसी तरीके के साथ लिखोगे ना, एकदम पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, 100% गारंटी। इसमें लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या डाल करके कि मक्खियों के पैर रोग युक्त होते हैं जब ये कूड़े करकट, जल, मलमूत्र, थूक अथवा अन्य गंदगी पर बैठती है, तो गंदगी के साथ रोगाणु भी इनके पैरों पर चिपक जाते हैं। सही बात है, जब ये मक्खियाँ पेय व खाद्य पदार्थों पर बैठती है तो गंदगी के साथ चिपके रोगाणु इन भोज्य पदार्थों पर चिपक जाते हैं। इस प्रकार मक्खियों द्वारा भोजन पदार्थ रोगाणु युक्त हो जाते हैं तथा स्वस्थ व्यक्ति जब इस प्रकार के भोजन का ग्रहण करता है या सेवन करता है तो रोगाणु उनके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और उनको रोगी बना देते हैं। ठीक है, तो मक्खिया के पैर में जो गंदगी रहते हैं वो भोजन के स्थान पर छोड़ जाएंगे और भोजन आप जो खाओगे तो रोगाणु आपके बॉडी में जाएंगे, जब बॉडी में जाएंगे तो आपको रोगी बना देंगे। ठीक है, तो ये तरीका होता है। अब देखो क्वेश्चन ये पूछा गया था कि मक्खियों के द्वारा कौन कौन सा रोग फैलता है। एक तो हो गया हैजा, दूसरा हो गया टाइफाइड, तीसरा हो गया पेचिस। ये तमाम प्रकार के रोग होते हैं जो कि मक्खियों के द्वारा फैल सकते हैं। ठीक है, अब अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया था कि रोग प्रतिरक्षा क्या होता है या रोग प्रतिरोधक क्षमता किसे कहते हैं। अब ये क्वेश्चन 4 नंबर का पूछा गया है। ठीक है, तो भैया रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होता है, समझो कि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में स्वस्थ रहने की इच्छा व क्षमता होती है।
इसलिए प्रत्येक रोग के रोगाणुओं से हमारा शरीर संघर्ष भी करता है, और जब हमारा शरीर संघर्ष से हार जाता है तो हम रोगों का शिकार हो जाते हैं। और इस प्रकार रोगों से लड़ने की जो क्षमता हमारे बॉडी में होती है, हमारे शरीर में होती है, उसी क्षमता को हम क्या बोलते हैं? रोग प्रतिरोधक क्षमता बोलेंगे या रोग प्रतिरक्षा बोलेंगे। ठीक है ना? आ रहा है समझ में कि नहीं? आ रहा है तो एक बार जय हनुमान करके वीडियो को लाइक कर दो, महाकाल के नाम पे ठोक दो लाइक। ठीक है, चलो अब देखो मेरे प्यारे साथी, अगला हमारा क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि सब्जियों के सूप का रेसिपी बनाने की कौन कौन सी विधि होती है, और किसी विधि के बारे में बढ़िया से आपको लिखना होगा। तो कैसे करोगे जरा ध्यान से समझो, पूरा बढ़िया से। पूरे यूट्यूब पे ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा, ठीक है? समझो। और पीडीएफ कहाँ से मिलेगा बता दूंगा भाई, परेशान मत होना, ठीक है? चलो इसमें लिखेंगे कि सब्जियों के सूप का रेसिपी बनाने के लिए निम्न सूप सामग्री जैसे कटी हुई सब्जियाँ, ठीक है, नमक, काली मिर्च, घी, जीरा, पानी आदि ले। उसके बाद कटी हुई सब्जियों को पानी में अच्छी तरह से घोल करके या धो करके बर्तन में आधा लीटर पानी डाल करके आग पर चढ़ा देते हैं। तब सब्जियां गल जाए तो उन्हें कुचल कर व मसल कर किसी बर्तन में छान ले और घी और जीरे का छौंक लगा दें। अब स्वादानुसार नमक व पीसी हुई काली मिर्च को डाल देंगे। हमारा रेसिपी मतलब कि सूप तैयार हो जाएगा। क्या तैयार हो जाएगा? सूप तैयार हो जाएगा। और आराम से इसको पीते रहिए, ठीक है? चलिए अब मेरे प्यारे बच्चों, अगला जो हमारा ये आता है ना 32, 33, 34 नंबर क्वेश्चन, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आता है। कितना नंबर? लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन आता है ना 6 नंबर का पूछा जाता है। एक बार मैं आपको क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, देखो ये वाला क्वेश्चन देख रहे हो ना, 32 से लेकर के 34 तक। अब इनको 100 शब्द में लिखना होगा और हर एक क्वेश्चन 6 नंबर के पूछे जाएंगे। कितने नंबर के? 6 नंबर के। क्वेश्चन क्या है कि पारिवारिक बचत से आप क्या समझती हैं, बचत का क्या महत्व है, और किन साधनों के द्वारा बचत को सुरक्षित रखा जा सकता है, अथवा जल का संगठन बताइए, अथवा जल प्राप्ति के स्रोतों का उल्लेख करिए, और जल प्राप्ति का मुख्य स्रोत कौन कौन से होते हैं उसके बारे में भी आपको बताना होगा। तो दोनों में से किसी एक क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, ठीक है? दोनों क्वेश्चन में से किसी एक क्वेश्चन को। तो कैसे सॉल्व करेंगे जरा ध्यान से समझो। 32 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे निपटारा करेंगे, एकदम पोस्टमार्टम करेंगे, ठीक है? चलो समझो। प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पे 32 लगा देंगे, कोई दिक्कत है नहीं किसी को। पारिवारिक बचत, इसमें क्या लिखेंगे कि पारिवारिक आय में से परिवार की वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यय करने के उपरांत जो धनराशि शेष रह जाती है ना, उसी को क्या बोलेंगे? बचत बोलेंगे। अभी मैंने आपको क्या बताया था, 1000 रुपया कमा रहे हो, 500 रुपया आप खर्च कर दिए, तो 500 यहाँ पे बच गया ना, इसी को हम क्या बोलेंगे? पारिवारिक बचत बोलेंगे, ठीक है? अब देखो क्वेश्चन हमारा एक और पूछा था कि इसका महत्व क्या है। तो भैया बचत आय का वह भाग होता है जो भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यय से बचा करके उत्पादक कार्यों में विनियोजित किया जाता है। और इसका महत्व कौन कौन सा है समझो। पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति करना, आकस्मिक संकटों का सामना करना, वृद्धावस्था में आत्मनिर्भरता पे काम करना, सामाजिक प्रतिष्ठा पे काम करना, आर्थिक लाभ देना, ठीक है? मतलब शादी विवाह करना, शिक्षा पे काम करना, स्वास्थ्य पे काम करना, जमीन खरीदना, तमाम प्रकार के काम हो सकते हैं बचत के, ठीक है? इस प्रकार से हमें बचत रखना है। और कहाँ कहाँ पे हम बचत कर सकते हैं, मैंने कौन कौन से साधन होते हैं जो कि बचत कर सकते हैं। तो सबसे पहले बैंक में जमा करके कर सकते हैं, डाकखाना में कर सकते हैं, बीमा योजना करा सकते हैं, भविष्य निधि करा सकते हैं, भारतीय यूनिट ट्रस्ट में शामिल कर सकते हैं, राष्ट्रीय बचत पत्र योजना के तहत जमा कर सकते हैं, या किसी भी कंपनी का हम लोग शेयर भी खरीद सकते हैं, ठीक है ना? तो इससे बढ़िया तरीका कुछ भी नहीं है, ठीक है? चलिए अब अगला हमारा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला हमारा क्वेश्चन 33 नंबर की डेंगू के लक्षण बताना है और इसके कौन कौन से उपाय हो सकते हैं बचने के, ठीक है ना? 33 नंबर क्वेश्चन दिखा दूं? चलो एक बार क्वेश्चन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। क्वेश्चन क्या पूछा गया है मेरे लल्ला, आ जाओ। क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है। देखो क्वेश्चन पूछा गया है कि वायु के द्वारा कौन सा रोग फैलता है, और वायु के द्वारा कौन कौन से रोग फैलते हैं वर्णन करिए। कैसे फैलता है, कौन कौन से रोग फैलते हैं, इसके बारे में बढ़िया से लिखना है। ये तो हो गया 34 नंबर क्वेश्चन। अथवा विषाक्त भोजन क्या होता है। और 33 नंबर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि पर्यावरण प्रदूषण का जनजीवन पर प्रभाव के बारे में स्पष्ट करना है। नहीं तो डेंगू के लक्षण, कारण, रोकथाम के उपाय लिखिए। तो डेंगू को भी समझते हैं और हवा के माध्यम से कौन सा रोग फैलता है उसके बारे में समझ लेते हैं, ठीक है? परेशान होने की कोई बात यहाँ पे नहीं है। अब चलो देखो ये आ गया क्वेश्चन। डेंगू के लक्षण क्या है कि डेंगू के लक्षण निम्नलिखित है
अब इसमें क्या है, सबसे पहला क्या है कि इस रोग में तेज बुखार हो जाता है। अगला है क्या कि रोगी को सिर दर्द, कमर दर्द और जोड़ों में दर्द होता है, ठीक है, मतलब जॉइंट में। हल्की खांसी तथा गले में खराश की शिकायत होती है। चौथा पॉइंट लिखेंगे कि रोगी को काफ़ी थकावट व कमजोरी महसूस होती है। पांचवा पॉइंट लिखेंगे कि रोग के बढ़ने के साथ साथ उल्टियाँ होती है और शरीर पर दाने निकल जाते हैं। ये डेंगू के लक्षण होते हैं। अब इसके कौन कौन से उपाय होते हैं बचने के, समझो। इसमें लिखेंगे कि डेंगू से बचने के निम्नलिखित उपाय हैं। क्या है उपाय कि मच्छरों से बचाव किया जाए। इसके लिए एक उपाय है कि मच्छरों को पनपने न दिया जाए। डेंगू फैलने वाले मच्छर ठहरे हुए पानी साफ में पनपते हैं, ठीक है, जहाँ पे ठहरे हुए पानी है वहीं भी पनप जाते हैं। अतः घरों के अंदर आसपास कहीं भी साफ पानी एकत्र न होने दे, ठीक है। पानी ढक कर रखना चाहिए। फूलदानों आदि का पानी बदलते रहना चाहिए। मच्छरों की रोकथाम के साथ साथ ही स्वयं को मच्छरों से बचाएं। इसके लिए मच्छरदानी का प्रयोग करें, ठीक है। और मच्छरों को दूर करने के लिए क्रीम व तेल का भी इस्तेमाल आपको करना ही करना है, ठीक है ना। अब चलो अगला हमारा क्वेश्चन आ गया, विषाक्त भोजन क्या होता है, विषाक्त जहरीला भोजन। तो पूर्ण रूप से स्वच्छ, पौष्टिक तथा उपयुक्त दिखाई देने वाले भोज्य पदार्थ भी कभी कभी व्यक्ति को रोगी बना देते हैं। सामान्यतः ऐसे भोजन में कोई ना कोई पदार्थ व्यक्ति को ग्राह्य नहीं होता है। इसका मुख्य कारण होता है भोजन में के अंदर उपस्थित ऐसे पदार्थ जो व्यक्ति के शरीर में जाने के बाद विषैले प्रभाव उत्पन्न करते हैं, यही विषाक्त भोजन कहलाते हैं। मतलब विषाक्त भोजन उसको बोलेंगे जहरीला भोजन जिसको खाने की वजह से इंसान मर जाता है, डेथ हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से भैया आपको कॉपी लिखना है। अब रही बात पीडीएफ इसका कहाँ से मिलेगा, तो भैया पीडीएफ इसको मिलेगा मेरे व्हाट्सअप चैनल से। अब अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए 8318105051। ये मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप पे कांटेक्ट करोगे, मैसेज करोगे। पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो अगर आप एक सब्जेक्ट का तो मात्र 49 रुपया। अगर आप पूरे सब्जेक्ट का नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो 149 रुपया में पूरे सब्जेक्ट का नोट्स दे दिया जाएगा, ठीक है। और इसका भी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको यहीं से मिलेगा मेरे व्हाट्सअप चैनल से, ठीक है। तो व्हाट्सअप पे सेव कर लीजिए, मैसेज कर दीजिएगा किस सब्जेक्ट का पीडीएफ चाहिए। पीडीएफ लेना होगा तो भैया मैंने बता दिया पूरे दोनों कंडीशन। तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर देना, ठीक है। वीडियो को जितना हो सके दोस्तों में शेयर कर देना, ठीक है। उसके बाद से मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।